अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज़रीन फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपके साथ एक मैजिक की तरह वर्क करने वाली टिप शेयर करूंगी और इस टिप के फर्स्ट यूज़ से ही आपको इसका रिजल्ट चौंका देगा। आप इस टिप को सिर्फ एक रात के लिए यूज़ कर लेना, एक रात में आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। आपको अपना रंग गोरा करना है, चेहरे पर दाग धब्बे हैं, एक्नी के मार्क्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, स्किन पर टैनिंग है, डल स्किन है, अनइवन स्किन दिखाई देती है, आपकी स्किन के तमाम प्रॉब्लम्स इसके यूज से हल होने वाले हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, रिजल्ट इसके शॉकिंग है। आपकी स्किन को टोटली चेंज कर देगी ये टिप। बहुत ही सिंपल मगर बहुत ही आसान सी ये टिप है। इस टिप के यूज से आपकी स्किन क्लीन, क्लियर, फेयर और ब्राइट हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ लेनी है वो है बेकिंग सोडा। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि बेकिंग सोडा से स्किन पर रिएक्ट हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि ये आपकी स्किन को साफ करता है। इससे सारी गंदगी जो है वो आपकी स्किन से निकल जाती है, क्योंकि बेकिंग सोडा एक बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर है। ये आपकी स्किन से उस डेड लेयर को उतारता है जिसकी वजह से आपकी स्किन डल और गंदी दिखाई देती है। ये बज़ाहिर देखने से नज़र नहीं आती मगर हर किसी की स्किन पर होती ज़रूर है। आपके पोर्स को क्लीन कर देता है जिससे कि आपको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स वगैरह का इशू नहीं होता। एक्नी प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे आपकी एक्नी जो है वो क्योर हो जाती है, स्किन से दाग धब्बे साफ करता है, स्किन को निखारता है। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो है वो बेकिंग सोडा का इसमें ऐड कर लिया है बाउल में। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपने इसमें ऐड करनी है वो है खुश्क दूध। आपने इसमें 1 टेबल स्पून खुश्क दूध यानी ड्राई मिल्क लेना है। ड्राई मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, ये आपकी स्किन को क्लियर करता है, फेयर बनाने में हेल्प करता है, बहुत अच्छा वर्क करता है स्किन को खूबसूरत बनाने में। ठीक हो गया। 1 स्पून बेकिंग सोडा और 1 स्पून ड्राई मिल्क यानी खुश्क दूध का। उसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून ही आपने ऐड करना है एलोवेरा जेल। आप बाज़ारी भी ले सकते हो और फ्रेश भी ले सकते हो, जो भी आपके पास हो आप वही ऐड कर लीजिएगा। अब जी इसमें मैं मिलाऊंगी वैसलीन। 1 स्पून ही मैं इसमें वैसलीन का मिलाऊंगी। अब आप बोलेंगे कि गर्मियां हैं तो वैसलीन को कैसे लगा सकते हैं, जैसा कि इस रेमेडी में हमने बेकिंग सोडा ऐड किया ना, तो बेकिंग सोडा जो है वो स्किन से सारा जो ऑयल है ना, सारा तेल जो हमारी स्किन प्रोड्यूस करती है उसको स्किन से ख़त्म कर देगा। तो स्किन की मॉइस्चराइजिंग के लिए इसमें वैसलीन ऐड करेंगे और ये दोनों इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन पर मैजिक की तरह वर्क करेंगे। इसके अलावा आप वैसलीन की जगह हनी भी ले सकते हैं, मगर ये उस सूरत में अगर आपको वैसलीन नहीं मिलती। ठीक हो गया। इसके बाद मैं कुछ ड्रॉप्स ही लिवेंडर एसेंशियल ऑयल के इसमें ऐड कर रही हूँ और ये ऑप्शनल है, टोटली ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, मिक्सिंग अच्छे से कीजिएगा, ठीक है, कोई लम्स वगैरह ना रह जाए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। ये कुछ ही इस तरह की क्रीम बनकर रेडी हो जाएगी। आपने इसको अपने पूरे फेस पर उंगलियों की मदद से लगाना है, रगड़ना नहीं है, बस लगा लीजिएगा और कम से कम 2 से 3 घंटे तक लगा रहने दें। हो सके तो पूरी रात के लिए लगा लीजिए। एक बार के इस्तेमाल से ही आपको इसके ऑसम रिजल्ट मिलेंगे और इसके रेगुलर यूज़ से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर, ब्राइट और खूबसूरत हो जाएगी। आप इसको वीक में 2 से 3 बार फॉलो करते रहिएगा और अगर आप अपने हाथ पाँव को भी बहुत ज़्यादा गोरा बनाना चाहते हैं, वो भी 1 वीक के अंदर अंदर, तो ये वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। और जिन लोगों को लॉन्ग और हेल्दी लंबे घने बाल चाहिए तो वो इस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।